वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सागर मेहता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके हरियाणा बोर्ड के सैंपल पेपर में आ चुके हैं। तो देखिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज in electric field is minimum when angle between P and E is what। तो बेटा, आप भली बात ही जानते हैं, सभी ने फर्स्ट चैप्टर सोल्व किया, उसमें हमने पढ़ा है कि किसी भी डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, पी ई साइन थीटा। जो टॉर्क एक्सप्रेशन आप सभी ने निकाला होगा, ठीक है बेटा। अब जब इस साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी, देन द फोर्स विल बी मिनिमम, क्योंकि टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब जब इस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 होगी, देन साइन 90 विल बी 1, देन द फोर्स विल टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इन द प्रीवियस केस, अगर इसके अंदर हम कैसे आंसर करना चाहें, अगर हम इसे लिखना पड़ जाए तो हम क्या कहेंगे कि थीटा जीरो होगा। इन दिस केस साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा हमारे पास, और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क है पी ई साइन थीटा। तो फोर्स क्या होगा बेटा, मिनिमम। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारा है वो है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज 600 न्यूटन, सॉरी 600 वोल्ट पर मीटर। 600 वोल्ट। और सिमिलरली हमें दिया गया है पोटेंशियल भी हमें दिया है 2400 वोल्ट का। और ये सब जो बातें की जा रही हैं बेटा इस क्वेश्चन में की जा रही हैं पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो हमें क्या दिया बेटा, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। तो हम चाहे तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। आप सभी ने सोल्व किया इसको बड़े आसानी से। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर आप अगर किसी को ये नहीं पता तो के क्या है, जो के है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, जिसकी पावर वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ अभी जनरली जान सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको आइडिया दे दिया, बट इसको हमें यहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है। और जो हमारा मेन पर्पज है हम उसी पे ही चलते हैं। तो देखिए, अब इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, जो हमने अभी यहाँ पर दोनों फॉर्मूले मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल हमें दी गई है कितनी बेटा, वैल्यू रख दीजिए, बस सिंपल सी बात, हो गया सोल्व। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें, पोटेंशियल हमें दिया है बेटा 2400 और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमें 600, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 बेटा। बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है बेटा, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करके मैंने दिखाया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, बट ये पॉइंट चार्ज के केस में हम इसी तरीके से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हर मेथड में ऐसा हम अप्लाई कंसेप्ट नहीं कर सकते। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा ऑप्टिक्स से है, जो कि 4 नंबर में जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन है। देखिए, अब इसमें क्या है, द रे ऑफ लाइट falling on a convex lens in direction parallel to the principal axis of the lens get refracted through the lens and meet actually on a single point f on the principal axis of the lens. This is called principal focus of the lens. अब इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस अ रियल पॉइंट, इज इट ट्रू फॉर कनकेव लेंस ऑल्सो। इसमें बोला गया है बेटा कि जो कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस है क्या वो रियल पॉइंट है। तो हम सभी जानते हैं बेटा कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमारे पास अगर कोई भी रे पैरेलल आती है बेटा, हमने पढ़ा है पैरेलल आएगी रे अगर, तो वो पैरेलल रे बेटा जो है फोकस पर जाकर टकरा जाती है ना। और यहाँ पर जो रेज है बेटा कन्वेक्स लेंस के केस में जो रेज है वो एक्चुअली मीट करती हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं, है ना। इन रियल दे आर मीटिंग, तो इसे हम बोलेंगे कि ये रियल इमेज है, ये मतलब रियल पॉइंट है। बट अगर हम बात करें सिमिलरली कनकेव लेंस की केस में, लेट सपोज वी आर हैविंग दिस कनकेव लेंस,
अगर हम कनकेव का लेंस का केस देखें बेटा, तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है ना। मतलब अगर कोई रे कनकेव लेंस के पैरेलल आती है तो हमने देखा है वो डाइवर्ज हो जाती है। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है बेटा, इट विल गेट डाइवर्ज, है ना। अब ये डाइवर्ज होने के बाद एक वर्चुअली मीट करती है बेटा एक पॉइंट पर, जिसको हम बोल देते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ। ये किसका केस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस का, और ये किसका केस है बेटा, कनकेव लेंस का। तो ऑब्वियस सी बात है इसके केस में ये वर्चुअल है फोकस पॉइंट, फोकस इसका वर्चुअल पॉइंट है। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम बेटा, फोकस की। एम आई क्लियर टू यू नॉट। देखिए यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट नहीं करी है, बट यहाँ पर एक्चुअली मीट करी है तो हमने उसे रियल पॉइंट बोल दिया, और जहां पर एक्चुअली मीट नहीं करी है उसे हमने क्या बोल दिया बेटा, वर्चुअल पॉइंट। एम आई क्लियर टू यू और नॉट, बोलिए। तो इसका पहला पार्ट इतना ही आसान था बेटा। दूसरा पार्ट है इसमें कि एक डिस्टेंट ट्री है बेटा, a distant image of an distant tree is obtained on a screen 40 centimeter from a convex lens. What is its focal length? अब देखिए बेटा, जो एक ट्री है वो एक कन्वेक्स लेंस के लिए कौन से पॉइंट पर हो गया, इनफाइनाइट पर हो गया, सिंपल सी बात है। तो जो अगर हम कहना चाहते हैं कि ट्री की इमेज, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको दिखाऊं, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ट्री है, उसकी इमेज हमारे पास कहाँ बनने वाली है, हमें स्क्रीन जो है वो कहाँ रखनी पड़ेगी बेटा, वो हमें फोकस पर ही रखनी पड़ेगी, है ना। तो मतलब जो हमें स्क्रीन अगर 40 सेंटीमीटर दूर है तो हमारा फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी बेटा, 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, जितना ये है नहीं दिखने में मुश्किल, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज एफ इन लेंस फॉर्मूला। अब आपको ये कुछ इस तरह की वैल्यू दी होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें एफ क्या होता है बेटा, हम सभी जानते हैं फोकल लेंथ होता है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम फॉर। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको घुमा के दिया गया, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। देखिए आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, आपने वहां से पढ़ा है म्यू माइनस 1 1/r1 - r2, लेंस मेकर फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ से आपने क्या पढ़ा कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और जो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फोकल लेंथ के। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं ना, हमने क्या बोला देखिए, कि इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले से बेटा, कि जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। और अगर हम बात करें, इसमें हमें कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट। तो सिंपल सी बात, हम पूरे विबग्योर में जानते हैं, विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास कौन से कलर की होती है बेटा, रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ कौन से कलर की होती है बेटा, वायलेट कलर की। तो सिंपल सी बात है, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो उसके केस में हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ भी हमारे पास सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। तो इसका आंसर होगा रेड कलर। तो हमने ये तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें आपको कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है, बताइए कौन, पहले कोई पार्ट में कुछ पूछा गया है, दूसरे पार्ट में कुछ। तो हम पार्ट बाय पार्ट इसे सोल्व करते हैं। तो अब आपको इस सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है, और आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं A B C, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके अलावा जो है J H G F कुछ पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। आपको ये बताना है कि किन किन पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल है। अगर बेटा हम ध्यान से देखें, जो A है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है B से, B जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है C से, है ना। तो A B और C इन तीनों पॉइंट्स पर हमको सेम पोटेंशियल मिलने वाली है। जो A पर पोटेंशियल होगी वही B पर होने वाली है, जो C पर होगी वही B पर होने वाली है ना। सिमिलरली अगर हम इन तीन पॉइंट्स को देखें बेटा, जो नीचे के तीन पॉइंट्स हैं, अगर हम इन्हें भी ध्यान से देखें,
तो जो एक हमारे पास H है, दूसरा G है, तीसरा F है, चौथा J है, इन सभी पॉइंट्स पर हमें फिर से सेम पोटेंशियल मिलने वाली है बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अब सिमिलरली अगर आप D और E पॉइंट को देखें तो यहाँ पर भी ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही पोटेंशियल मिलने वाली। तो अगर आप इसका आंसर करें तो आंसर कैसे कर सकते हैं, आंसर आप इसका कैसे करेंगे, ए पार्ट का देखिए, तो ए पार्ट का आंसर आप कैसे करेंगे, तो पॉइंट्स जो हमारे पास ए बी सी है इन पर भी सेम पोटेंशियल है, या पॉइंट्स एच जी एफ और जे ये पॉइंट्स पर भी सेम पोटेंशियल, या डी और ई इन सभी पॉइंट्स पर हमारे पास क्या है बेटा, सेम पोटेंशियल। ठीक है, एम आई क्लियर, लाइज एट, ये कह सकते हैं लाइज एट सेम पोटेंशियल। अब नेक्स्ट पार्ट है, देखिए व्हाट इज द करंट थ्रू द आर्म बीजी। अगर हमें पहले तो समझ लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है हमें करंट पूछा गया है कौन सी आर्म में बेटा, जो बी से जी हमारे पास ये आर्म है, देखो यहाँ से बी से जी तक जो आर्म हमारे पास मूव कर रही है, इसे हम बी से जी बोल सकते हैं। ये आर्म बी जी के अंदर जो हमारे पास करंट है वो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इस डायग्राम में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमने जो ईएमएफ प्रोवाइड करी वो हमने प्रोवाइड करी बेटा 6 वोल्ट। लेट्स सपोज उसके कारण जो हमें करंट मिला सर्किट में I1 मिला। अब ये करंट यहाँ पर भी I1 जाने वाला है। अब आगे करंट के पास दो रास्ते हैं बेटा, दो रास्ते हैं तो करंट बटने वाला है। बस सी बात है बेटा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। लेट सपोज हमने मान लिया कि कुछ इसमें से I2 करंट हमारा यहाँ चला गया, तो बचा हुआ करंट हमारा वहां जाने वाला है, मतलब I1 माइनस I2 करंट हमें यहाँ मिलने वाला है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है करंट को कम नहीं करती है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है हमारे पास, है ना। तो I1 माइनस I2 यहाँ पर हमारे पास ये भी करंट यही जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस जो है, जो हमारे पास, हम ये भी जानते हैं सीरीज में जो हमारे पास करंट है पूरे सर्किट में सेम रहता है, वो कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से I1 माइनस I2 करंट है। अब जंक्शन लॉ से हम समझे तो यहाँ से हमारे पास I2 करंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पर देखो I2 भी आ रहा है और I1 माइनस I2 भी आ रहा है, तो सारा करंट यहाँ पर ऐड होकर फिर से हमें यहाँ पर क्या करंट मिलेगा, I1। आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, I2 और I1 माइनस I2 को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट I1, आपको I1 ही मिलने वाला है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा आपको सोल्व करके भी बताया था। देखिए ये क्या है हमारे पास, I1 माइनस I2 प्लस इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, I2, तो इसको I2 से I2 कैंसिल आउट, तो हमें यहाँ पर फिर से I1 करंट ही मिलने वाला है। तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। तो अब हमें यहाँ पे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझ में आया कि जो करंट है हमारे पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है करंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम एक सिंपल सा रूल यूज करने वाले हैं। सिंपल, कई स्टूडेंट्स के लिए इट इज सिंपल, किसी को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट आप ध्यान से अभी सुनेंगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं लगने वाला है। तो वो रूल है बेटा किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल। अब इस रूल को हम किस तरह से यूज करते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल है क्या बेटा, ये पहले तो हम समझे ये वोल्टेज रूल है, या इसे दूसरा हम बोल सकते हैं बेटा ये लूप रूल भी। ठीक है, ये सिर्फ क्लोज लूप पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है, एक क्लोज लूप अगर किसी सर्किट में आपके फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास वो 0 आने वाला है। अब ये कैसे आएगा, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझाता हूं। देखिए अगर हम इसे यहाँ समझें, लेट सपोज आपके पास एक सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरह से, रुकिए ड्रॉ नहीं है, कुछ इस तरह से आपके पास लेट सपोज एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपके पास एक बैटरी है लेट सपोज 6 वोल्ट की। मैं इसे सिंपलेस्ट डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये आपके पास कुछ तरह डायग्राम है, इसमें आपने लेट सपोज एक रेजिस्टेंस लगाई है R। ठीक है बेटा, ये हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई कर, जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते अभी कितनी है, बट हम ये जानते हैं बेटा जो हमने यहाँ पर बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करी, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करी है, और जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा कंज्यूम करेगा। तो हम जानते हैं कि एक तो प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, एक कंज्यूम करे, तो दोनों की डायरेक्शन रिवर्स, एक को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव। तो लेट सपोज आप बैटरी को हमेशा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या सेल हमें प्रोवाइड करता है उसको हमेशा नेगेटिव ले लीजिए, -6। और अगर यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट, तो इस रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, हम जानते हैं V इज इक्वल टू I है।
मतलब आप इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है और ये प्रोवाइड कर रहा है, तो एक को नेगेटिव लेंगे दूसरे को पॉजिटिव, मतलब प्लस आई आर, ये आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ये मैंने एक छोटे से आपको सर्किट में समझाने की कोशिश करें। अब इसी अप्रोच को हम हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हम दो तरह के लूप यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसे सोल्व करेंगे बेटा इस लूप के लिए, जो कि हमें इसे हमने नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसी के हिसाब से दे लेते हैं, ए और दूसरा है बी और यहाँ पर है जी और यहाँ पर है एफ। अब मैं आपको इस वाले डायग्राम में समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिए। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर करंट I1 था, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमारे पास I2 करंट था, यहाँ पर हमारे पास फिर से I1 करंट था। अब हम ये वाला क्लोज लूप कंसीडर करने वाले हैं बेटा, ए बी एफ जी। इस क्लोज लूप को आप कंसीडर करेंगे तो आपको और आसानी से बातें समझ में आएंगी। देखिए, अब मैं हटा देता हूँ इसे, अगर आप सभी ने लिख लिया हो तो। अब देखिए बेटा, जो आपको ये क्लोज लूप मिले हैं, इसको आप इससे आप बड़ी आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसा, तो पहला हमें क्लोज लूप मिला, हम दो लूप कंसीडर करने वाले हैं, तो फर्स्ट लूप कौन सा लेने वाले हैं? देखिए, फर्स्ट लूप हम लेंगे बेटा ए बी जी एफ, ए बी जी एफ। इसमें हमने वैसा ही करना है, जो बैटरी ने हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया उसको हम नेगेटिव लेंगे, बाकी जो रेजिस्टेंसेस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रही है हम उसे पॉजिटिव लेने वाले। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इस सर्किट के अंदर ही देखें तो हमें बैटरी ने जो प्रोवाइड किया है बेटा वो कितना है, 6 ओम लिया हुआ है। क्या मैंने 6 वोल्ट आएगा बेटा, 6 वोल्ट, इसको 6 वोल्ट कर लेना, इसको हम बोलते हैं 6 वोल्ट हमें दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमें 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमें 6 वोल्ट की वैल्यू दी है बेटा, आप देखिए, अब इस 6 वोल्ट हमने सर्किट में प्रोवाइड किया, तो इसको आप -6 लेंगे, -6 वोल्ट मान लीजिए, -6 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना। अब इस पूरे सर्किट में हमको नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो ए बी जी एफ ए हमारे पास है पूरा बेटा, इस पूरे के अंदर हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इस पूरे क्लोज लूप के अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 दिखाना है, और जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नेगेटिव ले लो, जो कंज्यूम हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लो। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर हम जानते हैं कि हमने इसको तो -6 वोल्ट ले लिया, जो हमने बैटरी के थ्रू प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आता है हमारा बेटा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, हम ये निकाल सकते हैं सिंपली, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर करंट कितना, I2, और रेजिस्टेंस इसकी कितनी है बेटा, 10 ओम। तो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, 10I2। मतलब इसको हम प्लस 10I2 कर दें, है ना। फिर अब ये करंट हमारे पास यहाँ से I1 आया जो यहाँ तक गया, फिर इसके पास इसके सामने बेटा एक रेजिस्टेंस ये थी, जो कि रेजिस्टेंस कितने की थी बेटा, 1 ओम की, है ना। अब इसी रूल को हम यहाँ यूज करेंगे, तो इस रेजिस्टेंस में 1 ओम है, तो इसके कारण जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ पर करंट जो है हमारे पास I1 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस है 1, तो I1 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा, I1 ही हो जाएगा हमारे पास सिंपली। गेटिंग माय पॉइंट ऑन। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन तो जो है मिल जाती है फर्स्ट लूप से। सिमिलरली अब हम सेकेंड लूप कंसीडर करेंगे बेटा, तो ऐसे ही हम इसे दूसरे के लिए भी सोल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए कैसे, दूसरे लूप के लिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम दूसरा लूप कंसीडर करते हैं बेटा। तो हमने जो पॉइंट्स के नाम लिए थे ए सी एफ एच, तो जो हम दूसरा लूप कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर करें बेटा ए सी एफ एच ए, फोर लूप ए सी एफ एच ए, ए सी एफ एच ए। इस लूप के लिए अगर हम देखें सिमिलरली वो यही करेंगे हम, जो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल। तो हमने वही करना है, सबसे पहले बैटरी को -6 वोल्ट लेंगे, प्लस अब यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास हमने जो लूप कंसीडर करना है ये बड़े वाला लूप कंसीडर करना है ना। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं, तो 6 वोल्ट हमने प्रोवाइड किया, ये रास्ता था, रास्ते में क्या है बेटा, 5 वोल्ट की दो रेजिस्टेंसेज आई। अब सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन रेजिस्टेंसेज में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ से जो करंट था वो I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू है 5 ओम और आई है हमारा I1 माइनस I2, है ना।
सिमिलरली इस रेजिस्टेंस में भी देखिए बेटा सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी यही आएगा 5i1 माइनस I2। ये तो आप वैसे समझ सकते हैं कैसे किया मैंने, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि दोनों रेजिस्टेंस के से करंट क्या फ्लो कर रहा है ना, उनके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी हमें पता है। तो पहली रेजिस्टेंस से जो है 5 ओम की, उसमें से करंट है I1 माइनस I2, प्लस हमें इसे ऐड करते जाना है, दूसरी रेजिस्टेंस से क्या है 5i1 माइनस I2। अब देखिए बेटा जब इस लूप को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये लूप इस तरीके से चलता जा रहा है यहाँ से। अब हमारे पास रास्ते में एक रेजिस्टेंस और है जो कि 1 ओम की है, इसके कारण भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से जो हमारे पास करंट था हमें पता था I1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू I1, तो I1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास एक टर्म और आ जाएगी बेटा I1, और इनका सम क्या आएगा हमारे पास बेटा 0। दैट इज किरचॉफ सेकंड रूल। इसको फर्दर और सोल्व कर सकते हैं। ये देखो 5i1 प्लस I1 माइनस I2 प्लस 5i1 माइनस I2 हो जाएगा बेटा हमारे पास 10i1 माइनस I2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 0। या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 10i1 माइनस I2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास सेकंड लूप को यूज करके फॉर लूप एबीसी, जिसको हम सेकंड लूप बोल सकते हैं ना। एक हमने फर्स्ट लूप सोल्व किया, ये सेकंड इक्वेशन है जो हमने पीछे ये भी सोल्व किया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा वो तो ये थी -6 वोल्ट प्लस, मैं इसे फर्दर सोल्व कर देता हूँ, इधर आपको दिखा देता हूँ लिख के ताकि आपको पता भी चल जाए। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई बेटा 10i2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई बेटा। और जो यहाँ से आपको इक्वेशन मिली है बेटा वो इक्वेशन मिली है 10i1 माइनस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 6। तो दैट इक्वेशन इज 10i1 माइनस I2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 6। तो बेटा अब इस इक्वेशन में 6 वोल्ट को हम उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा 10i2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, फर्स्ट ये, सेकंड ये। सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बोथ साइड, एडिंग इक्वेशंस बोथ साइड सबसे इजी तरीका है इसको सोल्व करने का। तो ये इसमें आप ऐसा कर सकते हो, दोनों तरफ आप ऐड करोगे तो इस तरफ हमारे पास क्या है 10i2, इसे फर्स्ट इसे सेकंड, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं, दोनों को ऐड करना है। तो 10i2 प्लस I1 प्लस इधर क्या है हमारे पास 10i1 माइनस I2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू, इधर 6 है इधर भी 6 है तो 6 प्लस 6। देखो हमने बोथ साइड इसे ऐड कर दिया इक्वेशन। अब इसे सोल्व करते जाइए तो देखिए क्या आएगा 10i2 I1 प्लस I1, तो क्या हो जाएगा 2i1 प्लस इसे अगर सोल्व करें तो क्या आएगा बेटा प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस, तो और कुछ बचा नहीं हमारे पास है ना, इसे तो हम पहले ऐड कर चुके हैं। ये आया हमारे पास बेटा 12 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से I2 से I2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास कितना आया बेटा 2i1 प्लस 10i1 दैट इज इक्वल टू 12, या ये कह सकते हैं 12i1 दैट इज इक्वल टू 12। तो I1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 1 एम्पियर। अब अगर हमारे पास I1 आ गया 1 एम्पियर तो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से दूसरी वैल्यूज भी। ये पिछली जो इक्वेशन है किसी में भी आप वैल्यू रख दीजिए, जैसे ये इक्वेशन है तो हमें पता था 10i2 प्लस I1 इज इक्वल टू 6 था, क्या था बेटा 10i2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 6 हमारे पास था। तो यहाँ पे हम I1 की वैल्यू को अगर 1 रख दें तो 10i2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपके पास 10i2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 5, तो I2 आपके पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं बेटा। I1 की वैल्यू आपके पास आई 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू आई बेटा आपके पास 0.5 एम्पियर। और अगर आप चाहो तो I1 प्लस I2 की वैल्यू भी देख सकते हो, या I1 माइनस I2 की वैल्यू, सॉरी I1 माइनस I2 की वैल्यू जो आपके पास वो भी क्या हो जाएगी 0.5 एम्पियर। अब देखिए बेटा जैसे ही हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया, अब मैं इसको आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब ये जो हमने I1 था उसकी वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर है, और I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, देखिए बेटा यहाँ पे मैं दिखाया था I2 आपके पास 0.5, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास करंट गया बेटा वो 0.5 एम्पियर गया।
और यहाँ पर जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था बेटा वो I1 माइनस I2 था, तो वो भी हमारे पास कितना आया 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर भी हमारे पास करंट 0.5 एम्पियर गया। अब हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आप इस, अब देखिए समझ के करोगे तो बेटा बड़ा आसान है। देखो पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी। आर्म बीजी बेटा ये वाली करंट है जिसमें I2 की वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास पता है हमें इस करंट I2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास बेटा, I2 की वैल्यू आई थी 0.5। तो बी पार्ट का आप आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हो, द करंट थ्रू आर्म बीजी इज 0.5 एम्पियर। दूसरे इससे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। अब ये जो R3 हमारे पास रेजिस्टेंस है बेटा, इधर देख लेते हैं। R3 हमारी इस रेजिस्टेंस को माना हुआ था, तो इधर हमारे पास R3 रेजिस्टेंस ये है 5 ओम की। अब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो हमें क्या करना होगा, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ से करंट कितना जा रहा था बेटा I1 माइनस I2, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम। I1 माइनस I2 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या थी 0.5, और इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी है 5 से, तो कितना आ जाएगा बेटा 2.5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 इज 2.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका जो सी पार्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कर दो, या इसका एक और पार्ट है बेटा, उसमें आपको बताना है पावर डिसिपेटेड इन R2। आपको ये बताना है कि बेटा R2 के अंदर पावर कितनी डिसिपेटेड होगी। R2 ये वैल्यू देख लेते हैं एक बार, यस R2 इसे ही मानना हुआ। आपको ये बताना है कि इसमें पावर कितनी है। तो पावर का फॉर्मूले आप सभी जानते हैं, पावर के 3 फॉर्मूलाज हमने आपने अपने 10th में पढ़ेंगे, VI या I स्क्वेयर इंटू R या V स्क्वेयर अपॉन R। ठीक है बेटा। अब अगर आपको पावर निकालनी है तो आप कोई भी इनमें से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है और करंट है ना एग्जैक्ट, तो आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा I स्क्वेयर इंटू R, तो सिंपली लगाओगे अगर जब फॉर्मूला पावर का I स्क्वेयर इंटू R, और I जो यहाँ से इस रेजिस्टेंस से करंट जा रहा था वो कितना था बेटा I1 माइनस I2 का स्क्वेयर इंटू R, और I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास 0.5, और यहाँ पर आपके पास जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है बेटा 5 ओम, है ना। इसको फर्दर आप सोल्व करो तो इसको आप ये लिख सकते हो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5/4। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 1.2 वोट। अगर आप और फर्दर सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। 1.2 वोट आपके पास पावर आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए बेटा, समझ में आया सभी को। तो हमने बेटा आसान है क्वेश्चन, बस वैसे इजी है बेटा, थोड़ा लेंथी है लिटिल बिट, बट इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप ट्राई करके देखिए, इट इज वेरी इजी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास, और आई होप आपके एग्जाम सभी के अच्छे जाएं। अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। स्कूल से मुझसे पढ़ते हैं स्कूल में पूछ सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ते हैं तो आप ऑनलाइन भी मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।